साल 2008 जब ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी और साथ में उस समय एलन मस्क का टेस्ला और स्पेसएक्स दिवालिया होने की कगार पे था। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, उनके कारोबार में घाटा हो रहा था और ऑपोजिशंस का कहना था कि वे कभी भी इस त्रासदी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन दोस्त, वो कभी भी खुद को कम नहीं आंका। उस टाइम मस्क ने हार मानने की बजाय डबल इन्वेस्टमेंट किया। वे सप्ताह में 120 घंटे काम करते हैं, तभी तो लोग उन्हें पागल कहते हैं। ठीक है दोस्त, लोग पागल उसी को कहते हैं जो फ्यूचर में बहुत कुछ करता है। सेम कंडीशन एलन मस्क के लाइफ का था। वो रेंट पे करने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेते थे और अपने विजन को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते थे। ठीक 1 साल बाद टेस्ला ने एक गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट हासिल किया और स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया। वाकई में ऐसा माइंडसेट तो केवल 1% लोगों में देखने को मिलता है और 1% लोगों की कैटेगरी में हम भी आ सकते हैं। बिल्कुल। अब आप पूछोगे कि भाई इसके पीछे का राज क्या है? इसका आंसर मैं नहीं बल्कि आज की ये वीडियो खुद ब खुद बोलेगा। बस लास्ट तक बने रहना, अपने आँख, कान और हाथ को खोल कर रखना और थोड़ा धैर्य के साथ इसे समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जहाँ हो वहीं इस वीडियो को पॉज करो और अपने लिए एक साइड का कॉर्नर लो जहां आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। इतना कर लिया ना, देन एक नोटबुक अपने पास रखो ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उससे साथ साथ नोट करते चलना। क्योंकि दोस्त, ये वीडियो बस सिर्फ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा रोड मैप है उस एक्शन का जो आपको लेना है ताकि आपके लिए ये नया साल एक न्यू लर्निंग एंड न्यू अपॉर्चुनिटी देकर जाए। ये सारी लर्निंग मैं एलन मस्क की लाइफ और बुक से बताऊंगा। दोस्तों, आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि वो कौन सी चीजें जो डूअर्स को ड्रीमर से अलग बनाता है? क्या एलन मस्क जैसे व्यक्ति को न केवल मंगल ग्रह का सपना देखने बल्कि वास्तव में हमें वहां तक पहुंचाने के लिए रॉकेट बनाने के लिए प्रेरित करता है? आज मैं एक ऐसी अवधारणा को रिवील करने जा रहा हूं जो इतनी रेयर है कि केवल 1% लोग ही इसे सही मायने में अपनाते हैं। एक ऐसी मेंटालिटी जिसने एलन मस्क को हमारे समय के सबसे सफल और अनस्टॉपेबल विजनरीज लोगों में से एक बना दिया है। सो बस हमारे साथ बने रहो, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हो ना, वह सब कुछ बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के एलन मस्क बाकी लोगों से किस तरह अलग है? क्या ये प्योर जीनियस है या अनबिलीवेबल लक? नहीं, यह कुछ ऐसा नहीं। यह कुछ ऐसा है जो अधिक पाने योग्य है, कुछ ऐसा जिसे आप भी सीख सकते हो। आज हम अपने समय के सबसे विध्वंसकारी एंटरप्रेन्योर में से एक आदमी की माइंडसेट में गहराई से उतर रहे हैं। देखो दोस्त, अधिकांश लोगों का प्रॉब्लम यह है कि आखिर वो अपनी पोटेंशियल को क्यों नहीं हासिल कर पाते। ज्यादातर लोग लीनियर माइंडसेट पे काम करते हैं। वे इंक्रीमेंटली सोचते हैं और स्मॉल इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं। वे फेलियर से डरते हैं, इसलिए वे बड़े जोखिम से बचते हैं और यही इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स लीड करते हैं। वे 99% माइंडसेट में फंस जाते हैं और इस 1% की कैटेगरी में आने से मिस हो जाते हैं। लेकिन एलन मस्क बहुत तेजी से सोचते हैं। वे ऑडेसियस गोल सेट करते हैं, असंभव लगने वाली चुनौतियों का सामना करके उसे संभव यानी कि पॉसिबिलिटीज में चेंज करते हैं और फेलियर को लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। वो आगे बढ़ने में फेल होने से कभी नहीं डरते और यही चीजें एक सक्सेसफुल बिलियनर की पहचान है दोस्त। सो नाउ अब हम सॉल्यूशंस की तरफ करवट लेते हैं कि आखिर हम भी अपने पोटेंशियल को पा सकते हैं, वो 1% क्लब में आ सकते हैं जिसमें एलन मस्क ऑलरेडी है। ये 4 प्रिंसिपल शेयर करूंगा इस क्लब में इजीली एंटर होने के लिए। नंबर 1, थिंकिंग। यह मौजूदा थॉट्स में सुधार करने के बारे में नहीं है, यह चीजों को उनके फंडामेंटल ट्रूथ तक तोड़ने और वहां से तर्क करने के बारे में है। एलन मस्क स्क्रैच से सोचते हैं। वो चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करते जैसा वे है। वे पूछते हैं, सबसे फंडामेंटल सच्चाई क्या है? टेस्ला बैटरी बनाते समय उन्होंने एग्जिस्टिंग सप्लायर से समझौता नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट किया। मस्क ने यह पूछने की बजाय कि हम इलेक्ट्रिक कार को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उन्होंने ये पूछा कि यहाँ कोर प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, हम सबसे अच्छी कारें कैसे बना सकते हैं। उन्होंने बैटरी के कॉस्ट से लेकर मटेरियल तक का सबका एनालिसिस किया और इस आइडिया को नए सिरे से बनाया। इसे ही कहते हैं दोस्त क्रिएटर, नॉट कंप्लेनर। क्योंकि इस दुनिया में जिसने भी किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन किया वो आज तक उस चीज में महारत कभी नहीं हासिल कर पाया और जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। सो इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा क्रिएटर बनो। अगली बार जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस करो तो उसे उस मूल कंपोनेंट्स तक सीमित कर दो। हर एक अजम्पशंस पे सवाल उठाओ। एग्जाम्पल, यह सोचने की बजाय कि मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, बल्कि रुको, उस टाइम अपने आप से पूछो,
वैल्यू बनाने के लिए मुझे मिनिमम वेयर क्या चाहिए? नंबर 2, इम्प्रेस द हार्ड वर्क दैट अदर अवॉइड। वर्क लाइक अ हेल, यानी खूब मेहनत करो। आपको हर हफ्ते 80 से 100 घंटे काम करना होगा, क्योंकि इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब ज्यादातर लोग शाम 5 बजे काम से बाहर निकलते हैं, तभी भी एलन मस्क ज्यादा गहराई से गोता लगाते हैं। चाहे टेस्ला में फैक्ट्री के फर्श पे सोना हो या स्पेसएक्स में रॉकेट सॉफ्टवेयर को फिर से लिखना हो, मस्क का फिलॉसफी क्लियर है। अगर आप बाकी सभी से ज्यादा मेहनत करते हो तो आपके नतीजे भी बढ़ते हैं। और सबसे खास बात कि इस लेवल का एफर्ट्स का प्रयास हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग त्याग करने को तैयार हैं, यानी सेक्रीफाइस के लिए तत्पर है, सेम उनके लिए ही रिवार्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। सो अपने लाइफ के एक ऐसे एरिया चूज करो जहां आप बाकी सभी लोगों को पछाड़ दोगे। शायद यह आपका फिटनेस, कोई स्किल सीखना हो या कोई साइड हसल को बिल्ड करना हो। यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट दोगे, यानी यही चीजें आपको पे ऑफ करेगी सक्सेस के रूप में। नंबर 3, लर्न एंड अडाप्ट कॉन्स्टेंटली। एलन मस्क का रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो बताते हैं कि वो कैसे स्पेसएक्स को बिल्ड किया, और वो कहते हैं कि मैं अक्सर खुद को लर्निंग में बिजी रखता हूँ, चाहे वो बुक्स पढ़ने के लेकर हो या फिर किसी और चीज़ से। और यहाँ तक कि एलन ने खुद से ही रॉकेट साइंस के बारे में सीखा है, यानी खुद से बुक पढ़कर। मस्क फॉर्मल एजुकेशन पर डिपेंड नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर है जो ज्ञान को आत्मसात करते हैं। चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, फिजिक्स हो या फिर मैनेजमेंट, वो खुद को पूरी तरह उसमें डुबो देते हैं, उस चीज़ को सीखने में जिनको उन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे ये सीखना ही सीखना है। एनी हाउ, एलन मस्क का कुछ फेवरेट बुक्स भी है, जैसे वाई थिंग्स डोंट फॉल डाउन बाय गॉर्डन एंड इसियाक मूव्स की साइंस फिक्शन सीरीज भी इसमें शामिल है, जिसने उनके मल्टीप्लेनेटरी फ्यूचर्स के विजन को बढ़ावा दिया। सो दोस्त, सीखने को अपनी डेली रूटीन्स का पार्ट बनाओ। हर दिन 30 मिनट पढ़ने या ऑनलाइन कोर्स करने के लिए फिक्स करो। यह आदत आपकी माइंडसेट और एबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है। नंबर 4, बी फेयरलेस इन द फेस ऑफ फेलियर। यानी दोस्त, फेलियर अंत नहीं है, यह एक कदम आगे बढ़ना है। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन फर्स्ट रॉकेट के साथ आखिरकार सफल होने से पहले 3 बार फेलियर का सामना किया। मस्क ने मीडिया से कहा, फेलियर यहाँ एक ऑप्शन नहीं है, अगर चीजें फेल नहीं हो रही तो आप इनफ इनोवेटिंग नहीं कर रहे हो। ज्यादातर लोग फेलियर से बचते हैं और उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि यह अनकंफर्टेबल है, लेकिन मस्क इसकी ओर भागते हैं क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाती है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यह वह तरीका है जिससे आप इनोवेट करते हो। असफलता यानी फेलियर से डरो मत, इसके बजाय छोटे एक्सपेरिमेंटल लक्ष्य निर्धारित करो और उनसे मिलने वाले सबक को अपनाओ। जितनी जल्दी आप फेल होंगे उतनी ही तेजी से आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। आप अपना बचपना याद करो, अपने मेमोरी को यानी कि अपनी याददाश्त को रिवर्स गियर पर लेके जाओ और सोचो जब आपने साइकिल या मोटरसाइकिल चलाना कैसे सीखा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या एक ही बार में परफेक्ट चलाना सीख लिए? द आंसर इज नो, नहीं। आपको इसमें परफेक्शन हासिल करने से पहले न जाने शायद आपने कितनी बार साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर गिरे होंगे, तभी जाकर आज आप एक पक्का ड्राइविंग कर पा रहे हो। सेम यही कंडीशन सारे फील्ड में लागू होते हैं दोस्त। सो काहे को टेंशन और स्ट्रेस लेने का। नाउ चलो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नंबर 5, स्टे मिशन फोकस्ड। एलन मस्क की कंपनी ना सिर्फ पैसे बनाती है, बल्कि वो इंसानों के एक बिगेस्ट चैलेंजेस को सॉल्व करने के बारे में बताती है। अगर कोई चीज काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, फिर भी आपको उसे करना चाहिए। यह मिशन फर्स्ट टॉप के टैलेंट प्रतिभाओं को आकर्षित करता है और कठिन समय के दौरान उनके जुनून को बढ़ाता है। और यही कारण है कि वे टेस्ला के टिकाऊ फ्यूचर के विजन और स्पेसएक्स के लाइफ को बहुग्रही है, यानी कि मल्टीप्लेनेटरी बनाने के लक्ष्य को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सो खुद से पूछो कि आपका मिशन क्या है, आपको क्या प्रेरित करता है। अपने इस वाई यानी कि क्यों को डिफाइन करो एंड अपने काम को उसके साथ अलाइन करो। दैट्स ऑल। सफलता लक के बारे में नहीं है, सफलता माइंडसेट के बारे में। और जिस माइंडसेट को सिर्फ 1% लोग अपनाते हैं, वह आसान नहीं है, यह चैलेंजिंग एंड अनकंफर्टेबल है, लेकिन यह इनक्रेडिबल रूप से फायदेमंद भी करना हो। ये आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन फिर फाइनल सवाल आपसे ये है कि क्या आप छलांग लगाने के लिए रेडी हो? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो यस आई एम रेडी, एंड अगर ना तो डू कमेंट नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।